हाँ तो फिर जान के टूटो, पीएसएल को शिफ्ट करने का प्लान बना लिया पीसीबी ने, क्योंकि इस बात को थोड़ा ज्यादा ही सीरियस ले लिया पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कि आईपीएल को पीएसएल अगले 100 साल तक कॉम्पीट नहीं कर सकता। इसको सीरियस लेने के बाद अब फैसला कर लिया कि ये जो हम उसको 100 साल का ताना देते थे, अब ये फैसला हुआ है कि 2 साल के अंदर अंदर आईपीएल को सड़कों के ऊपर, लाहौर की सड़कों के ऊपर घसीटा जाएगा और बताया जाएगा कि तुम्हारी औकात क्या है। ये फैसला हुआ है पीसीबी की तरफ से कि अब पीएसएल को एक्सपेंड करके ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका यानी कि यूएसए के अंदर भी इसके मैचेस करवाई जाएंगे। और ये न्यूज 100% कंफर्म न्यूज है, इसके अंदर रत्ती बराबर भी यानी कि इतना सा भी आप शक नहीं कर सकते। इस बात को सीरियस लेते हुए पीसीबी यानी कि पीएसएल की मैनेजमेंट ने मिलकर फैसला कर लिया, जहां पर आप देखते हो आईपीएल को किस वजह से कहा जाता है कि पीएसएल या आईपीएल का जो है वो कॉम्पीट पीएसएल आईपीएल को नहीं कर सकता। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ पैसा है, ये सिर्फ और सिर्फ धन का सारे के कमाल है। आईपीएल के अंदर इतने अमीर ज़ादों ने टीम्स खरीदी हुई है कि वो अरबों डॉलर लगा के अपनी टीम को खरीदती हैं। आईपीएल की टीम्स की वैल्यू इस वक्त अगर आप देख दो तो सीएसके की $206 मिलियन सिर्फ एक टीम की वैल्यू, जबकि दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की 186 मिलियन। इसी तरह अगर आप देखते हो टोटल $1.32 बिलियन की वैल्यू निकल के आ जाती है सारी की सारी आईपीएल की टीम की। दूसरी तरफ अगर आप पीएसएल को देखते हो तो पीएसएल की सारी टीम्स को मिला के $35 मिलियन की वैल्यू नहीं निकल के आती। पीएसएल का 10th एडिशन अभी चैंपियन ट्रॉफी के बाद फौरन शुरू हो जाएगा और नई लाइट्स भी चैंपियन ट्रॉफी के अंदर लग गई हैं हमारे स्टेडियम्स के अंदर, तो पीएसएल के अंदर भी रौनक बहाल होने लगी हैं। जो पीएसएल का 10th वाला एडिशन होगा, इसके बाद जो टीम्स के साथ, टीम के ओनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुए थे हमारे पीसीबी के कि 10 साल तक एक टीम के ओनर जो उसको रख सकते हैं अपने पास। उसके बाद दोबारा से इनकी बोली लगाई जाएगी, ऑक्शन लगाया जाएगा और जितने ज्यादा इसको हाई अमाउंट दी जाएगी टीम को बाय करने के लिए, उसके अंदर उस टीम को सोल्ड किया जाएगा। इस बात को ज्यादा सीरियस लेते हुए चेयरमैन पीसीबी अभी निकल चुके थे, पिछले दिनों गए हुए थे सियालकोट, क्योंकि सियालकोट जो है हमारा वो एक्सपोर्ट के लिहाज से सबसे बड़ा शहर माना जाता है। सबसे समझ लो कि बिजनेसमैन वहीं पे रहते हैं, उसके साथ सबसे ज्यादा पैसा भी सियालकोट के अंदर ही है, सियालकोट के लोगों के पास है। सियालकोट के अंदर जाके पीसीबी ने कहा है कि आप देखें, हम अगले साल यानी कि अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म, यानी कि पिछले ओनर्स को बाय बाय, अगले साल हम 2 और टीम्स लेके आएंगे। पीएसएल के अंदर 8 टीम्स करने जा रहे हैं, तो इतना आपके पास पैसा पड़ा हुआ है तो थोड़ा पैसा इधर भी लगाओ। पीएसएल की टीम्स खरीदने के लिए हम आपको दावत देती है। जब पीसीबी को पता चला कि मैक्सिमम 2 टीम्स तो खरीद लेगा, सियालकोट से लोग खरीदेंगे, सियालकोट के अमीर ज़्यादा खरीदेंगे, तो इस तरह से हम फिर भी आईपीएल को कॉम्पीट नहीं कर सकते। आईपीएल का मुकाबला किस तरह से होगा? इतनी सोच विचार करने के बाद फिर उनके ज़हन में ख्याल आया कि ये जो डॉलर्स हैं, डॉलर्स आते कहाँ से हैं? सारे का सारा अमेरिका का धन है। तो फिर उन्होंने फैसला किया कि अमेरिका के पास जाया जाए। अभी हमारे चेयरमैन पीसीबी अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर गए हुए थे विजिट्स के ऊपर, जाके पाकिस्तान के वहाँ पे जितने बड़े बैठे हुए बिजनेसमैन, उनके साथ जाके उन्होंने मुलाकात की है और वहाँ पे उनको कहा है कि जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म होने लगे 10 ईयर्स के, उसके बाद आप आए, आप पीएसएल की टीम्स के ऊपर बोली लगाएं, ऑक्शन होगा तो आप बोली लगाएं, इसके अंदर हम इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं पीएसएल की वैल्यू को। आईपीएल के $6.2 बिलियन के अंदर सिर्फ इसके राइट्स, मीडिया राइट्स को बाय किया गया था 7 ईयर्स के लिए। स्टार स्पोर्ट और डिज्नी प्लस हॉटस्टार की तरफ से जियो सिनेमा भी उसके अंदर शामिल है। तो $6.2 बिलियन इतनी खतीर रकम है कि इसके ऊपर पहुंचते पहुंचते मैं कहता हूँ अगले हम चांद के ऊपर और उसके साथ साथ मार्स के ऊपर अपनी बस्तियां बचा लेंगे, बस्तियां बना लेंगे। लेकिन पीएसएल इतनी बड़ी रकम पाकिस्तान के अंदर जो इतने बिजनेसमैन है या पाकिस्तान के ओनर्स है, उनसे कभी इतनी हासिल नहीं कर पाएगा। इस वजह से यूएसए के अंदर जाके जितने भी यूएसए के बिजनेसमैन है जो कि वहां पर क्रिकेट को देखना पसंद करते हैं, जो पाकिस्तान नहीं भी, उनको भी कहा गया कि आप आए, इसके ऊपर पैसा लगाएं, पीएसएल के अंदर टीम्स को बाय करें और इसके मैचेस हम यूएसए के अंदर भी करवाएंगे। अभी आप सोचेंगे कि घर आए हुए इसको 4 दिन नहीं हुए पीएसएल को, अभी इसको फिर से बाहर ले जाने की सोचा जा रहा है। तो इसके मैं आपको बताऊं कि इसके जो बाहर मैचेस शिफ्ट होंगे वो पूरे का पूरा पीएसएल शिफ्ट नहीं होगा। इसको एक एग्जीबिशन मैच कह लें, हर पीएसएल से पहले 2 या 3 एग्जीबिशन मैच कराए जाएंगे। पीएसएल की विनर टीम होगी लास्ट सीजन के लिए, उसके मैचेस कराए जाएंगे, उसका यानी कि रनर अप का और विनर टीम का एक मैच, एग्जीबिशन मैच यूएसए के अंदर कराया जाएगा। वहां पे स्टेडियम बना के जो काम आईसीसी ने करना था, क्रिकेट को एक्सपेंड करना पूरी दुनिया के अंदर, वो हमारा बेचारा पीसीबी कर रहा है, क्योंकि पैसे की कमी है, करना भी पड़ेगा, ब्रांड वैल्यू भी बढ़ानी है पीएसएल की। वहां पे जाके एग्जीबिशन मैच करवाया जाएगा मेरे जान के टोटो। उसके बाद एग्जीबिशन मैच से उनकी ऑडियंस भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि वहां पे रहने वाले अमेरिकन भी।
क्रिकेट को, आपको पता है क्रिकेट 1980 तक दुनिया का ग्लोबल सबसे बड़ा स्पोर्ट हुआ करता था। उसके बाद फुटबॉल ने इसको जो है वो पीछे छोड़ दिया। अभी भी चांसेस हैं, उनके जितने भी के बूढ़े लोग हैं वो अभी भी क्रिकेट को देखना बड़ा पसंद करते हैं। अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड, ये सारे के सारे, क्योंकि उन्होंने देखा ही क्रिकेट को। ये नई जनरेशन फुटबॉल की तरफ शिफ्ट हो गई है अब उनकी, तो इसको लेके अभी पीसीबी वहां पर गए हुए थे। और नेक्स्ट ईयर जब इसके ऊपर ऑक्शन लिया जाएगा अपनी टीम्स के ऊपर, टीम्स की वैल्यू के ऊपर, तो काफी हाईयर चांस है कि आईपीएल को कम्पीट करने के लिए काफी ज्यादा बड़ी बोलियां लगाई जाएगी। उसके अलावा बांग्लादेश की एक टीम है, उसके ओनर्स जिनके पता, मुझे उसका नाम नहीं पता, एक ओनर जो है वो भी इसके अंदर थोड़े से सीरियस है, वो भी टीम को बाय करना चाहते हैं, एक नई टीम को पाकिस्तान के अंदर। ये काफी ज्यादा रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा होगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बायलैटरल रिलेशनशिप के लिए भी, कि बांग्लादेश की एक ओनर आके पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक टीम को बाय करेगी, ये काफी बेहतर होने जा रहा है। और इसके बाद मेरा यही कहना है आईपीएल को कि तैयार हो, पीएसएल तुम्हारा मुकाबला करने आ रहा है। इसके बाद ये जो पैसे का मामला था कि पीएसएल और अभी आईपीएल इकट्ठे होने लगे हैं, तो मेरी जान के टोटो इधर कोई प्लेयर आया ही नहीं, सारे के सारे रिटायर्ड प्लेयर, बड़े प्लेयर इधर आ चुके हैं हॉलीडेज मनाने के लिए। तो जब ये सारे के सारे यूएसए के बिजनेसमैन, बांग्लादेशी, ऑस्ट्रेलियन और सियालकोट के बड़े बड़े बिजनेसमैन जब टीम्स को बाय करेंगे, इसकी ब्रांड वैल्यू इंटरनेशनल लेवल पे इतनी ऊंची जाएगी कि आईपीएल को कम्पीट करने के काबिल हम बन जाएंगे। उसके बाद प्लेयर्स का ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने आईपीएल को बार बार तरजीह देनी होगी। जब इतना धन लिया जाएगा, पीएसएल के अंदर पैसा दिया जाएगा, तो फाइनली फिर यही होगा कि या तो फिर उनको एक लीग चूज करनी पड़ेगी, पीएसएल या फिर आईपीएल। तो इनके अंदर फिर इतना उनको डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आईपीएल जितना ही पैसा फिर पीएसएल भी ऑफर करेगा, हो सकता है उससे ज्यादा कर दे, क्योंकि पीएसएल के जो ओनर होंगे ये अमेरिका वगैरह आउट ऑफ कंट्री होंगे, तो उनका फिर आपको पता है पैसा फिर बहाया जाता है। उनके पास डॉलर ऐसे होते हैं जैसे हमारे पास इधर सिक्के हैं, अपने पाकिस्तानी पैसे पड़े हुए, ऐसे वो फिर डॉलर्स लगाएंगे। फिर लग पता जाएगा जे शाह को भी कि किस तरह के जो सांप बन के बैठा हुआ है आईसीसी के ऊपर। फिर जब ये अमेरिका, उसके बाद ये सारे कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाएंगे यूरोप के, उसके बाद ये क्रिकेट हाई लेवल के ऊपर जाएगी, जिसका क्रेडिट सीधा सीधा पाकिस्तान को जाएगा। इसके बाद क्रिकेट को जो है, इसके जो चेयरमैन जिसके ऊपर इंडिया ने पूरा काबू किया हुआ है आईसीसी के ऊपर, इनका जो कब्जा है वो छुड़ाने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनके मुकाबले में आके खड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो मैचेस शिफ्ट किए जाएंगे अमेरिका के अंदर, इनके अंदर एक सिर्फ और सिर्फ एग्जीबिशन मैच किया कराया जाएगा, और वहां पे पाकिस्तान पीसीबी एक पूरे का पूरा ग्राउंड यानी कि लैंड को बाय करके वहां पे एक ग्राउंड स्टेडियम बिल्ड करना चाहता है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के पीएसएल के मैचेस कराए जाएंगे। 2 या 3 हर साल मैचेस कराए जाएंगे, और पाकिस्तान की टीम वहां पे जाएगी। जैसे भी आपको होता है प्रैक्टिस करने के लिए, कभी टूर्नामेंट्स होंगे वहां पर अपने पाकिस्तानी नौजवान, वहां के जो अमेरिकन होंगे उनको भी क्रिकेट के बारे में आगाही दी जाएगी, क्रिकेट का उनको कहा जाएगा खेलो। वहां पर पीसीबी एक लैंड को बाय करके अपना स्टेडियम बिल्ड करने जा रहा है। ये काफी ज्यादा अच्छी बात है, काफी ज्यादा हैप्पी होने वाली बात है कि पीएसएल यानी कि पीसीबी और पीएसएल की मैनेजमेंट मिलके क्रिकेट को ग्लोबल लेवल तक लेके जाने जा रही है। जहां पर इंडियंस ने सिर्फ इसको इंडिया का स्पोर्ट बना के रख दिया है, वहीं पर पाकिस्तान अब इसको इंटरनेशनल लेवल का गेम बनाएगा, और फुटबॉल को कम्पीट करने के लिए पीएसएल मैदान में आया, ना कि आईसीसी मैदान में। तो मेरे जान के टोटो पीएसएल आ चुका है और छा चुका है। मेरे जान के टोटो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। इंडियंस जो देखने वाले हैं, क्योंकि गालियां तुम लोगों ने देनी है, इसके ऊपर डिबेट ही नहीं, क्योंकि मुझे हर वीडियो के नीचे मिल जाती है। कोई मसला नहीं, आप लोगों की गालियों को दिल पे नहीं लेना, तो आप लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंडिया से देखने वाले मेरे दोस्तों ने भी, जो कि समझदार हैं, जिनको पता है कि क्रिकेट जितनी एक कंट्री के अंदर इवॉल्व होगी तो उसका फायदा आपको भी होगा, क्योंकि जितने ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा उतनी ब्रांड वैल्यू आपके भी साथ में बढ़ेगी, लीग की, आपकी क्रिकेट की बढ़ेगी। क्रिकेट देखने का मजा आएगा, फिर ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया का मैच, फिर दूसरे कंट्रीज का भी उतना ज्यादा लेवल हो जाएगा कि पूरी दुनिया के अंदर एक ब्रांड वैल्यू बन जाएगा क्रिकेट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना लाजमी। तो मेरी जान के टोटो, बी हैप्पी, बी सेफ।